कॉलेज खत्म होने के बेल बजते ही ईशा ने राहत की सांस ली। पूरी क्लास के दौरान ईशा डरी हुई थी। अचानक ही उसे अफसोस होने लगा कि वो नव्या के पास क्यों बैठी है। अभी वो अपना सामान पैक कर ही रही थी ताकि जल्दी से क्लास से बाहर चली जाए कि तभी उसने बाहर से किसी के चीखने की आवाज सुनी। ओह अक्षय, ओह माय गॉड, ये तो सच में अक्षय है। ये कितना हैंडसम है। कोई इतना गुड लुकिंग कैसे हो सकता है? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो अक्षय को देखकर बेहोश हो जाऊंगी। माय गॉड, ही इज डैम हैंडसम। पर अक्षय यहाँ क्यों आया है? ऐसा लग रहा है जैसे अक्षय शायद क्लास 18 में जा रहा है। ये नव्या से मिलने यहाँ आया है। मैंने सुना है कि दोनों फिर से साथ में आ गए हैं। ये सच है क्या? अरे ये तो पुरानी न्यूज हो गई है। आज सुबह जो इतनी बड़ी परेड हुई वो तुमने नहीं देखी क्या? और अक्षय कितना हैंडसम है। काश इससे शादी हो जाती मेरी। इतने सारे लोगों के बीच से एक लंबा और खूबसूरत लड़का चलते हुए क्लास 18 में आया। अक्षय के चेहरे पे स्माइल थी जिसकी वजह से वो और भी हैंडसम लग रहा था। उसके आसपास खड़ी सभी लड़कियां दिल थाम के खड़ी थी। उनका दिल बहुत तेज धड़कने लगा। अक्षय इतना हैंडसम था कि सभी लड़कियां उसके लिए जान दे देती। हालांकि ईशा अक्षय को पहले डेट कर चुकी है, पर फिर भी अक्षय के चार्म से वो भी कभी बच नहीं पाई। दूसरी लड़कियों की तरह उसकी नजरें भी अक्षय पर ही टिकी थी। बिना पल के झपकाए सब उसे ही देख रहे थे। अक्षय, क्या अक्षय उसके लिए यहाँ आया था? ईशा को लगने लगा कि अक्षय शायद उसके लिए वहां आया है, पर ये सोचकर ईशा खुश होने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ईशा अपने ख्यालों में खो गई थी। उसे अक्षय के चारों तरफ फूल गिरते हुए दिखने लगे, जैसे किसी रोमांटिक मूवी में होता है। अक्षय, अक्षय को उसकी तरफ आते देख ईशा ने कहा, पर ईशा हैरान हो गई जब अक्षय ईशा को देखे बिना ही आगे बढ़ गया। ईशा का खिला हुआ चेहरा अब एकदम से मुरझा गया था। जैसे ही अक्षय क्लास में आया था उसकी नजरें नव्या पर थी। अक्षय ने नव्या के पास आते ही कहा, जहां खाने जा रहे हैं मैंने टेबल पहले से ही बुक कर दिया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो चलते हैं। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या फिर रोए। उसने देखा कि पूरी क्लास ये नजारा देखकर हैरान थी। सबके मुंह खुले हुए रह गए थे। क्या सच में अक्षय इतना चार्मिंग है? लेट्स गो, लेट्स गो। नव्या ने रोहित को बाय बाय किया और जल्दी से अक्षय को लेकर क्लास से बाहर चली गई। समीर और बाकी लोग कहाँ हैं? वो लोग पहले ही वहां पहुंच गए क्या? नव्या ने अक्षय से पूछा। अक्षय ने कहा, हाँ बस तुम ही बची हो, जल्दी करो। अक्षय और नव्या बात करते करते वहां चले गए। ईशा अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी रही। अक्षय और नव्या की बात सुनकर ईशा ने यह ध्यान दिया कि नव्या समीर का नाम बिना किसी ऑनर के ले रही है, और वो भी ऐसे जैसे समीर से उसकी बहुत अच्छी जान पहचान हो। मैंने लंबी सांस ली और ये सोचने लगी कि आखिर नव्या है कौन। नव्या ये देखकर हैरान हो गई कि अक्षय उसे स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में लेकर आया है। क्या हम यहाँ लंच करने वाले हैं? नव्या ने अक्षय से पूछा। अक्षय ने नव्या के कंधे पर हाथ रखा और उसे अंदर ले गया। लॉबी से होकर जहां बड़ा सा झूमर लगा हुआ था, अक्षय और नव्या वहीं बगल के रूम में गए। हमने 5 स्टार होटल को कॉल करके खाना यही भिजवाने को कहा है। खाने के लिए बाहर जाने का मन नहीं किया, इसलिए अक्षय ने नव्या को समझाया। क्या ऑर्डर किया है तुमने? नव्या ने पूछा। दरवाजा खोलकर अंदर गए। अंदर सभी पहले से बैठे हुए थे और उनका इंतजार कर रहे थे। नव्या को आते देख समीर जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसके तुरंत उठने से चेयर से आवाज होने लगी। एक जेंटलमैन की तरह उसने नव्या के लिए चेयर खींची और मुस्कुराते हुए कहा, नव्या तुम्हें पता है आज सुबह तुमने लोगों को कितना डरा दिया है? मैं जितने भी रईस लड़कों को जानता हूँ, मेरे क्लास में घुसते ही सबने मुझे घेर लिया। और पता है वो क्या पूछने लगे? उन्हें बस ये जाना था कि आखिर तुम हो कौन। टेंशन मत लो, मैंने किसी को नहीं बताया। ये जानते हुए कि कपूर्स हमेशा लो प्रोफाइल रहना ही पसंद करते हैं, समीर ने किसी को नव्या के बारे में कुछ नहीं बताया। अक्षय ने समीर की तरफ देखा और कहा कि अच्छा हुआ, ये तुम्हें पता था, और समीर का हाथ नव्या की चेयर पर से हटा दिया। अक्षय ने समीर को घूरते हुए कहा, अगर इस बारे में हल्की सी भी बात बाहर आ गई तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। नव्या ने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस समय उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि खाने के लिए क्या क्या ऑर्डर किया गया है। समीर ने तुरंत बात बदलने के लिए कहा कि नव्या तुमने तो कहा था कि तुम ट्रीट देने वाली हो। नव्या ने हंसते हुए अक्षय का वॉलेट निकाला और टेबल पर रखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि मेरी ट्रीट होगी, तो फिर मेरी ट्रीट ही है। नव्या ने जोर से और बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था, और वहां आए सभी लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें खुश होना चाहिए या फिर दुखी। वो सब यही सोच रहे थे कि आखिर नव्या बोलना क्या चाहती है। नव्या अपनी तरफ से ट्रीट दे रही थी, पर किसी और के पैसे से। वैसे भी बस नव्या ही ऐसा कर सकती थी। समीर ने सबसे पहले इससे इनकार करते हुए कहा कि नव्या यार तुम ये नहीं कर सकती। अक्षय जिसका वॉलेट था उसने समीर की तरफ गुस्से से देखा, घूरते हुए बोला, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या?
समीर तुरंत चुप हो गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बाकी सभी लोगों की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि कोई तो उसकी तरफ से कुछ कहे या मदद करे, पर किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सब जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर किसी की भी खैर नहीं, इसलिए सब शांत रहे और सब चारों तरफ का नजारा देखने लगे। तभी नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं ही ट्रीट दूंगी, पर मेरे पास कैश नहीं है तो कार्ड चलेगा क्या? इतना कहकर नव्या ने अपने बैग में हाथ डाला और अपने वॉलेट निकाला। उसने अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। जैसे सभी ने कार्ड देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम, नव्या, ये तुम्हारा कार्ड है, मुझे देखने दो ना एक बार प्लीज। नव्या को लगा कि समीर बहुत अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है, फिर भी उसने अपना कार्ड दिखाने के लिए उसे दे दिया। समीर ने कार्ड को अच्छी तरह से उलट पलट कर देखा और फिर अक्षय की तरफ मुड़ा। अक्षय उसे घूर रहा था। समीर के रिएक्शन देखकर नव्या ने पूछा, क्या हुआ इस कार्ड को? संजना ने स्माइल करते हुए कहा, उसे पता है ये अक्षय का सप्लीमेंट्री कार्ड है ना? नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। समीर की आंखें कार्ड देखकर चमक उठी। उसने कार्ड को झुलाते हुए कहा, नव्या, ये लिमिटेड एडिशन कार्ड नहीं है, इस शहर में ये बस 4 लोगों के पास है, सिर्फ 4, और सबको पता था कि वो 4 लोग कौन थे। चारों बड़ी फैमिली के पास ये कार्ड थे। इसे सब जानते थे कि ये कार्ड किसी और के पास होना नामुमकिन है। पर नव्या को ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। उसने आराम से पूछा, तो ये तो बस एक मामूली कार्ड है ना, मेरे डैड के पास भी एक है, मैं इतना हैरान होने वाली क्या बात है? पता नहीं समीर, जो खुद एक मेयर का बेटा था, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा था उस कार्ड को देखकर। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज से पहले कभी ये कार्ड देखा ही नहीं हो। समीर ने नव्या की तरफ देखा और कहा कि ये अलग है, ठीक है, ये कोई मामूली कार्ड नहीं है, छोड़ो, तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है। दरअसल सच में नव्या को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर समीर कहना क्या चाहता है। नव्या ने पहले भी अक्षय का कार्ड देखा था और वो बिल्कुल उसके डैड के कार्ड जैसा ही था। उसे उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा था। समीर ने कार्ड नव्या को वापस लौटा दिया और फिर अक्षय की तरफ देखने लगा और उससे कहा, अक्षय, तुम नव्या को इतना पैम्पर क्यों करते हो? तुमने अपना कार्ड नव्या को दे दिया। नव्या को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने नाराज होते हुए समीर की तरफ देखा और कहा कि अगर अक्षय ने अपना कार्ड मुझे दे दिया तो इसमें क्या हुआ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे भी अक्षय ने अपनी मर्जी से अपना कार्ड नव्या को दिया था, तो इसमें समीर को इस तरह से रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? समीर ने अक्षय की तरफ देखा और डरते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। दरअसल समीर को थोड़ी जलन हो रही थी। जैसे ही खाना खत्म हुआ, नव्या को नींद आने लगी। नव्या का सिर एक तरफ झुक गया और वो सोने लगी। अक्षय ने उसका सिर उठाया और अपने कंधे पर रख लिया ताकि वो ठीक से सो जाए और कहा कि नव्या थक गई है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। अक्षय ने उठकर नव्या को आराम से अपनी गोद में उठाया और लेकर रूम से बाहर चला गया। जैसे ही दोनों कमरे से बाहर गए, वहां कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। समीर अपने बगल में बैठे एक लड़की की तरफ मुड़ा और उससे कहने लगा, हे, तुमने आज से पहले कभी भी अक्षय को अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड का इस तरह ध्यान रखते हुए देखा है? संजना ने समीर को उस लड़की से बोलते हुए सुन लिया था। उसने मुस्कुराते हुए समीर से कहा कि क्या उनमें से एक भी लड़की नव्या जैसी थी समीर? समीर ने संजना की तरफ देखा और उसे मुस्कुराते हुए देखकर वो समझ गया कि संजना क्या कहना चाहती थी। समीर ने देखा कि वहां चाय रखी है। उसने चाय उठाते हुए संजना से पूछा, ऐसा तो नहीं कि दोनों साथ हैं, मतलब दोनों डेट कर रहे हो? मुझे नहीं पता, संजना ने कहा। ये बात तो है ही कि दोनों एक दूसरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पर ये बात इन्हें खुद भी नहीं पता और उनके चारों तरफ के लोग उनके रिलेशन के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। समीर ने अंदाजा लगाते हुए कहा कि मुझे तो ऐसा ही लगता है। तुमने देखा है ना अक्षय कैसे नव्या को पैम्पर करता है और कितना ध्यान रखता है। मैंने उसे पहले किसी भी लड़की के साथ ऐसा करते हुए नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे वो सच में नव्या को बहुत पसंद करता है। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि समीर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, जैसे उसने ये सब पहली बार देखा हो। संजना ने कहा, क्या अक्षय ने ये सब पैम्परिंग अभी शुरू किया है? संजना की बात सुनकर समीर को पहले की बातें याद आ गई और उसने अपने सिर पर धीरे से मारते हुए कहा, ओ हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, दोनों तो हमेशा से ही ऐसे थे, जब से छोटे थे तब से ऐसे थे। इन 4 सालों में जब नव्या पढ़ने के लिए अमेरिका में थी तो किसी की भी नव्या से बात नहीं होती थी। इस वजह से उन लोगों ने बहुत दिनों से ये सब देखा नहीं था और इसलिए वो ये सब भूल गए थे। संजना ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज भारी हो गई थी। उसने भावुक होकर कहा कि मुझे हमेशा से ही नव्या से थोड़ी जलन होती थी, हमेशा से ही उसे बहुत इंपॉर्टेंस मिलती थी। उसके पास अक्षय था जो हमेशा उसे इतना पैम्पर करता था और उसका ध्यान रखता था। संजना का सिर्फ एक भाई था जो घर पर भी उसके साथ ठीक से नहीं रहता था। पैम्पर करना तो दूर, वो हंसकर भी उससे बात नहीं करता था।
संजना को लगता था कि उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं। अचानक समीर जोर जोर से हंसने लगा और संजना की तरफ झुककर बोला, संजना, क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड की जरूरत है? वैसे इस बारे में तुम्हारी मेरे लिए क्या चॉइस है? तुम चाहो तो तुम मेरे बारे में सोच सकती हो। हैंडसम हूँ, स्टाइलिश हूँ, स्मार्ट हूँ, तो मैं हंसा भी सकता हूँ। सबसे जरूरी, मैं पैसा भी खर्च कर सकता हूँ। संजना ने स्माइल करते हुए अपने हाथ से उसका चेहरा पीछे किया और कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उसे अच्छे से पता था कि वो क्या प्लान कर रहा है और संजना पहले से ही किसी को पसंद करती थी। संजना के लिए अर्जुन सामने बैठे समीर से कहीं ज्यादा बेहतर था। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम एक काम करें, अगर तुम अगले एग्जाम में अर्जुन से ज्यादा स्कोर करते हो तो मैं अपने भाई का कार्ड चुराकर तुम्हें एक बार यूज करने के लिए जरूर दे दूंगी। ये कैसा रहेगा? अच्छा आइडिया है ना? ये कैसे हो सकता है? समीर ने मना करते हुए कहा, अर्जुन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। सिलेबस इतना हार्ड होने के बाद भी हर सब्जेक्ट में उसके परफेक्ट स्कोर होते हैं। कैसे आता है यार, ये पता नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो जरूर कोई एलियन है। समीर को बस कार्ड ही तो यूज करना था। संजना उसके लिए ये इतना मुश्किल क्यों बना रही थी? संजना हंसने लगी और समीर से नजरें हटाकर दूसरी तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ सेकंड फ्लोर के कमरे में अक्षय नव्या को उठाकर ऊपर ले गया था। नव्या उठ ना जाए इस डर से अक्षय ने उसे धीरे से सोफे पर लिटाया ताकि वो अच्छे से सो पाए। जैसे ही अक्षय ने नव्या को सोफे पर लिटाया, नव्या ने नींद में धीरे धीरे कहा, अक्षय, बहुत लाइट आ रही है मेरी आंखों पर। शायद नव्या भी गहरी नींद में नहीं थी। अक्षय ने धीरे से कहा, ओके, मैं करता हूँ कुछ। अक्षय ने जाकर पर्दे लगा दिए ताकि अंदर सूरज की रोशनी ना आए। नव्या ने फिर धीरे से कहा, अक्षय, पिलो। तकिया नव्या के पैरों के पास ही था, पर आलस की वजह से नव्या खुद तकिया नहीं ले रही थी। अक्षय ने तकिया उठाया और नव्या के सिर के नीचे लगा दिया। नव्या ने फिर से कहा, मुझे वो बड़ा वाला तकिया चाहिए। अक्षय ने बड़ा वाला तकिया उठाया और वो भी उसे दे दिया। थोड़ा ब्लैंकेट भी चाहिए, नव्या ने कहा। अक्षय ने ध्यान से नव्या की तरफ देखा और सोचने लगा कि नव्या बिना सोचे बस अक्षय को ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही है। ज्यादातर अक्षय ही दूसरों को ऑर्डर दिया करता था। आज तक उसे ऑर्डर देने वाला कोई नहीं था। बस नव्या ही थी जो उसे ये सब करवा सकती थी। ये सोचने के बाद अक्षय ने ब्लैंकेट उठाया और नव्या को उड़ा दिया। अक्षय को आदत ही एयर कंडीशनर में कम टेम्परेचर पर रखने की, इसलिए रूम बहुत ठंडा था। अक्षय ने रूम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाने का सोचा ताकि नव्या को ठंड न लग जाए। नव्या ने आराम से तकिए पे सिर रखा और बड़े वाले तकिए को पकड़कर सो गई। अक्षय सोफे के पास ही बैठकर उसे ध्यान से देखता रहा। उसकी सॉफ्ट और नाजुक स्किन किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। उसे देखकर नव्या को किस करने का मन करने लगा। जो चीज अक्षय को सबसे ज्यादा नव्या की तरफ खींच रही थी वो थे नव्या के होठ। हो सकता है कुछ देर पहले स्पाइसी खाना खाने की वजह से नव्या के होठ और लाल और ज्यादा सॉफ्ट दिख रहे थे। अक्षय का मुंह सूख चुका था। अक्षय ध्यान से नव्या के होठों को देख रहा था। कुछ देर पहले ही नव्या ने अक्षय को अपने नौकर की तरह ऑर्डर दिया था, तो उसके बदले में अगर अक्षय चुपके से नव्या को किस कर ले तो कोई बुराई नहीं है। पर अक्षय को ये नहीं पता था कि नव्या सच में सो गई है या फिर नहीं, इसलिए वो बस चुपचाप एक भूखे शेर की तरह, जो कि एक हिरन का शिकार करने वाला है, उसकी तरफ देखता रहा। जैसे ही उसे लगा कि नव्या सो गई है, अक्षय आगे बढ़ा और झुककर नव्या के होठों पर किस कर लिया। किस करते ही तुरंत अक्षय ने अपना सिर हटा लिया। अक्षय की आंखें अब और चमक गई थी। पहले उसे लगा था कि बस एक किस करने से अक्षय की चाहत पूरी हो जाएगी, पर जो उसने सोचा था उसका उल्टा हो गया। उसे अब नव्या को और किस करने का मन करने लगा। अक्षय तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने लंबी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। अक्षय पूरी कोशिश कर रहा था कि उसका ये रूप बाहर ना आए, पर ना चाहते हुए अक्षय की नजरें फिर से नव्या की तरफ चली गईं। नव्या की किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ पता नहीं था कि वहां हो क्या रहा है। नव्या बहुत गहरी नींद में शांति से सो रही थी। सोते हुए वो बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। नव्या के चेहरे पे बहुत शांति थी और अक्षय के मन में तूफान चल रहा था। अक्षय ने धीरे से नव्या की नाक खींची और कहा, अगर लड़की, तुम ऐसे कैसे लड़कों को सेड्यूस करके खुद आराम से सो सकती हो यार। अक्षय की नाक खींचने की वजह से नव्या ने अपना चेहरा सिकोड़ा और अक्षय का हाथ हटा दिया। नव्या करवट बदलकर और आराम से सो गई। नव्या आराम से सो रही थी और अक्षय वहीं पास में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अक्षय थोड़ी थोड़ी देर में नव्या की तरफ देख रहा था। जैसे ही संजना ने सुबह कहा था कि सुबह हुई परेड की किसी न किसी ने वीडियो तो जरूर बनाई होगी, और वैसा ही हुआ।
किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी जो पूरे कॉलेज में फैल गई थी। ये खबर सिर्फ बिरला हाई में नहीं बल्कि दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स तक भी पहुंच गई थी और बात रिया तक भी पहुंच गई। रिया ने जैसे ही वीडियो देखा उसने गुस्से में अपना फोन फेंक दिया। इस बार उसके फोन की हालत बहुत बुरी हो गई। उसका फोन सीधे जाकर दीवार पर लगा और खुलकर टूट गया। उसके पास ही खड़ी एक डोमेस्टिक हेल्पर डर के मारे कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो फोन उठाने जाए या फिर नहीं जाए। रिया बहुत गुस्से में थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। रिया अब जोर जोर से सांस लेने लगी जैसे उसे अस्थमा अटैक आ जाएगा। डोमेस्टिक हेल्पर बहुत डर गई थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि उससे अपनी मालकिन को शांत करना चाहिए या फिर नहीं। वो यही सोच रही थी कि आज से पहले भी उसने अपनी मालकिन को गुस्से में देखा था, पर आज जो गुस्सा था वो बहुत ही खराब था। ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से से रिया का सिर फट जाएगा। ये सब बहुत डरावना था, बहुत ज्यादा। जिंदा हो या मर गई, जाकर मेरा फोन उठा के लाओ अभी की अभी। रिया ने अपनी डोमेस्टिक हेल्पर की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। जी जी जी, जी मैडम, मैं अभी फोन उठा कर लाती हूँ। हेल्पर ने जल्दी से जाकर फोन उठाया। दूर से देखकर ही पता चल रहा था कि फोन पूरा खुल गया है और उसका स्क्रीन भी टूट गया है। अगर वो हेल्पर फोन उठा के रिया को देती भी है तो भी वो फोन अब किसी काम का नहीं बचा। फिर भी डोमेस्टिक हेल्पर की हिम्मत नहीं हुई कि वो रिया से कुछ कह सके। उसने टूटे हुए फोन को उठाया और ले जाकर दोनों हाथों से रिया को दे दिया। रिया ने फोन की तरफ देखा, उसे उठाया और गुस्से में हेल्पर की तरफ फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोली, बेवकूफ औरत, अभी टूटा हुआ फोन मेरे किस यूज का है? मेरी नजर से दूर हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। रिया ने इतनी जोर से फोन फेंका था कि वो जाकर सीधे हेल्पर के सिर पर लगा और वो नीचे गिर गई। चोट लगने की वजह से उसे बहुत दर्द होने लगा। उसे रोना आ रहा था, रोना चाहती थी पर बिना कुछ कहे चुपचाप दर्द बर्दाश्त करके वो बाहर चली गई। बटलर, बटलर, रिया ने जोर से आवाज लगाई। एक अधेड़ उम्र का थोड़ा मोटा सा आदमी तेजी से भागते हुए आया और आकर बोला, यस मैडम, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? रिया ने ऑर्डर किया, उस वाणी को यहाँ बुलाओ। उसे बोलो मैंने उसे बुलाया है अभी। उससे कहना उसके पास सिर्फ 10 मिनट है और मुझे इंतजार ना करना पड़े। बटलर ने अपने माथे पर से पसीना पोंछते हुए कहा, यस मैम, मैं अभी बुलाता हूँ उन्हें। 10 मिनट बाद वाणी वहां आ गई। वाणी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता है कि रिया इतने गुस्से में क्यों है। वाणी को वो देखकर रिया ने अपना आईपैड उसके सामने फेंक दिया और गुस्से में कहा, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम नव्या को बर्बाद कर दोगी, तो क्या करी हो तुम? तुमने अभी तक क्या किया? तुमने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया। तुमने देखा उसका घमंड? तुम क्या चाहती हो उसका एरोगेंस ऐसे ही बढ़ता जाए? मुझसे ये सब बहुत बर्दाश्त नहीं होता है। वाणी ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वीडियो वाणी ने भी देखा था, पर वाणी को सबसे ज्यादा इस बात से फर्क पड़ा था वो एक दिन पहले ईशा का अक्षय से फिर से पैचअप होना था। अक्षय कभी भी अपनी एक्स के पास वापस नहीं जाता और ये बात सब जानते हैं। इसलिए अक्षय के पास वापस जाने की उम्मीद वाणी ने तो छोड़ दी थी। जब उसने अक्षय के बारे में सुना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर ईशा में ऐसा क्या खास था कि अक्षय उसके पास वापस चला गया? भले ही वाणी नाजायज औलाद थी, पर उसने अपने आप को कभी किसी लड़की से कम नहीं समझा था, खास करके ईशा से तो बिल्कुल भी नहीं। उसे लगता था कि वो ईशा से कई गुना बेहतर है। अगर अक्षय ईशा के पास वापस जा सकता है तो फिर वाणी के पास क्यों नहीं? और जैसे ये बात उसके दिमाग में आई, ये ख्याल दिन रात उसे परेशान करने लगा और वो सोच सोचकर पागल होती जा रही थी। इसलिए वाणी को यही लग रहा था कि अगर नव्या नहीं होती तो या शायद वाणी के पास मौका था अक्षय के पास वापस जाने का। रिया ने अपना सारा गुस्सा वाणी पर निकालते हुए कहा, तुमने पैसे मांगे और मैंने तुम्हें दे दिए। तुमने बॉडीगार्ड्स मांगे, मैंने तुम्हें अपने बॉडीगार्ड्स भी दे दिए। क्या तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया? तुम यूजलेस हो। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा होगा अगर तुम अपना काम पूरा करो। मैं अब और उस नव्या का चेहरा नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बर्बाद कर दो। ठीक है, मैं समझ गई। मैं आज से किसी को काम पे लगा देती हूँ। फिर इस काम के लिए जितना हम सोच रहे थे उससे ज्यादा पैसा लगेगा। वाणी ने रिया को आगाह करते हुए कहा। रिया ने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या हो गया कि और ज्यादा पैसा लगेगा? क्या मेरे पास पैसे नहीं है क्या? तुम्हारी माँ ने मेरे पापा को इसलिए तो फंसाया था, उनके पैसे देखकर, वरना तुम यहाँ कभी नहीं होती। अब जल्दी करो और काम पूरा करो, सुना तुमने? ये सब बोलकर रिया ने वाणी की बेइज्जती करने की कोशिश की। वाणी चुपचाप मुट्ठी बंद करके सिर नीचे कर कर सुनती रही। वाणी ने खुद को संभाला। मैं अभी से शुरू करती हूँ काम, वाणी ने आराम से कहा। जल्दी, नाउ गेट आउट, किसी काम की नहीं हो तुम। उस वीडियो की वजह से रिया बहुत ज्यादा गुस्से में थी। रिया को ऐसे बात करते हुए सुनकर बटलर भी हैरान था। बटलर ने वाणी को खुद बाहर तक छोड़ा।
उसे पता था कि वाणी को इन सब बातों की वजह से दुख पहुंचा होगा, इसलिए उसे समझाने के लिए बटलर ने कहा कि वाणी मैडम, आप तो रिया मैडम को जानती हो ना, उनका गुस्सा भी जानती हो ना, उसे दिल पर मत लगाना। उन्होंने जो भी कुछ कहा सब गुस्से में कहा और वो खुद को संभाल नहीं पा रही हैं। प्लीज आप दुखी मत होना। वाणी बहुत दुखी हो गई रिया की बातें सुनकर, पर बटलर के समझाने पर उसने खुद को संभाला। उसके गले से ठीक से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, फिर भी उसने कहा, थैंक यू अंकल बटलर। बटलर को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे वो और क्या कहे। उसने ड्राइवर को इशारा किया कि वो वाणी को उसके घर छोड़ाए और फिर खुद मुड़कर मेन घर में वापस आ गया। दरवाजा बंद होने के बाद भी वाणी को बाहर तक रिया के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रिया गुस्से में घर के स्टाफ पर चिल्ला रही थी। वाणी ने जब बाहर से इस बड़े से आलीशान बंगले की तरफ देखा तो उसे और गुस्सा आने लगा। जलन से उसकी आंखें लाल हो गईं। वाणी सोचने लगी कि रिया के पास सब कुछ है, लोग उसका इतना ध्यान रखते हैं, पर उसे इसकी थोड़ी सी भी अहमियत नहीं है। अगर उसे इन सब चीजों की कदर नहीं है तो ये सब वो वाणी को क्यों नहीं दे देती है। पर फिर वाणी को संजना का ध्यान आया। दोनों ही सरकार्स थे, पर दोनों की किस्मत कितनी अलग थी। संजना 4 सबसे बड़े घरानों में से एक घर में पैदा हुई थी। उसके पास सब कुछ था, वो उसे प्यार करते थे, उसका ध्यान रखते थे। एक राजकुमारी की तरह रहती थी वो। उसे जो चाहिए था उसे सब मिल जाता था। पर वाणी गुस्सा होने लगी। उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था? नाजायज औलाद होने की वजह से उसे हमेशा ताने और गालियां क्यों सुननी पड़ती थी? रिया और वाणी दोनों ही सुब्रोतो सरकार की बेटियां थी। रिया ही क्यों बिरला हाई में पढ़ सकती है, वाणी क्यों नहीं? ऐशो आराम की जिंदगी सिर्फ रिया के लिए ही क्यों? जबकि वाणी को हर छोटी सी छोटी चीज के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं, दूसरों के सामने झुकना पड़ता था। ये तो सरासर नाइंसाफी थी। वाणी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसकी आंखों में साफ साफ नफरत दिखाई दे रही थी। ये कोई नहीं जानता था कि वाणी क्या करने वाली थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। कॉलेज के बाद दोपहर में नव्या, अक्षय और उनके सभी दोस्त कॉलेज हॉलवे से बाहर जा रहे थे। अगर सुबह वाली परेड नहीं भी हुई होती तब भी उनके स्टेटस की वजह से सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ हो जाता। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उनके पास जाने की। सभी बस उन्हें दूर से देख रहे थे, क्योंकि ये उनकी एक खास दुनिया थी जहां और कोई नहीं आ सकता था। आज रात को बारबेक्यू चले, वहां गए हुए बहुत दिन हो गए, मुझे मीट खाने का मन कर रहा है, संजना ने बहुत खुश होकर बोला। संजना नव्या का हाथ पकड़कर चल रही थी। नव्या भी ये सुनकर खुश हो गई और बोली कि मैंने भी बहुत दिनों से बारबेक्यू में नहीं खाया है। हाँ, अमेरिका में अपने दोस्तों के साथ कभी कभार खाया था, पर यहाँ की बात ही अलग है। जो बात यहाँ के खाने में वो अमेरिका के खाने में कहाँ, इसलिए मुझे वहां जाना पसंद नहीं, संजना ने मुंह बनाते हुए कहा। संजना के घर वाले उसे पढ़ने के लिए फॉरेन भेजना चाहते थे, पर संजना इस चीज के लिए तैयार नहीं हुई और उसने जाने से मना कर दिया। अमेरिका में खाने के लिए बस हैमबर्गर, फ्राइज, बारबेक्यू चिकन और सॉसेज ही अच्छे होते हैं, और संजना जैसे खाने की शौकीन है वो इंडिया छोड़कर कभी भी 1 महीने से ज्यादा बाहर नहीं रह पाती। समीर उसे चिढ़ाने लगा और बोला, तुम इतनी भूखड़ हो, तुम्हें तो अच्छा खाना दिखाकर ना आराम से किडनैप कर ले कोई, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी दोस्ती खत्म। संजना ने कहा, ओह तो हम दोस्त हैं क्या? हो कौन तुम? अक्षय मुस्कुराते हुए चुपचाप समीर और संजना की नोकझोंक सुनता रहा। उनका पूरा ग्रुप हंसी मजाक करते हुए वहां से जा रहा था और सभी लोग उन्हें देखकर चल रहे थे। नव्या को दूर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया और उसकी नजरें उस चेहरे पर रुक गईं। अर्जुन। एक तरफ नव्या का ग्रुप हंसी मजाक करता हुआ और दूसरी तरफ अर्जुन चुपचाप चलकर आ रहा था। अर्जुन अकेला लग रहा था। अर्जुन को अकेला देखकर नव्या को बहुत बुरा लगने लगा। उसने अक्षय की तरफ देखकर कहा, मैं जा रही हूँ, जाकर बस हाय बोल कर आती हूँ। इससे पहले कि अक्षय कुछ बोलता नव्या भागकर अर्जुन के पास चली गई। जैसे ही अक्षय ने देखा कि नव्या अर्जुन के पास जा रही है, उसका चेहरा उतर गया। पर फिर अक्षय को ये सोचकर थोड़ा अच्छा लगा कि कम से कम इस बार जाने से पहले नव्या ने उसे बताया तो सही। वैसे भी वो बस मिलने ही जा रही है। अगर अक्षय इस बात के लिए मना करता तो इससे नव्या अक्षय के बारे में क्या सोचती, और अक्षय सोचने लगा कि वो कितना अच्छा और समझदार इंसान है। अक्षय ऐसा सोचने के बाद भी जल्दी जल्दी चलने लगा ताकि वो नव्या के पास पहुंच जाए। ऐसा लगा जैसे नव्या जो कि आगे चल रही थी उसे कुछ महसूस हुआ और वो अचानक पीछे मुड़ी और उसने देखा कि अक्षय उसके पास पहुंच चुका था। नव्या वहीं रुकी और अक्षय की तरफ देखने लगी। नव्या के रुकते ही अक्षय भी अपनी जगह पर रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों गेम खेल रहे थे और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। नव्या ने अपनी आंखों से अक्षय को इशारा किया कि वो उसके पीछे पीछे ना आए। अक्षय ने भी इशारों में बताया कि अक्षय कभी किसी के पीछे नहीं चलता और अगर वो नहीं चाहती कि अक्षय उसके पीछे आए तो फिर ठीक है, वो नहीं आएगा।
नव्या ने देखा कि अब अक्षय पीछे नहीं आ रहा था, इसलिए वो तेजी से चल के अर्जुन के पास गई। उसने अर्जुन के कंधे पर प्यार से मारा और हंसते हुए बोली, अर्जुन। अर्जुन पीछे मुड़ा और नव्या की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, ओ तुम हो? अर्जुन की नजरें बहुत तेज थी। उसने नव्या के पीछे अक्षय को देखा। उसने नव्या से स्माइल करते हुए पूछा, तुम्हारे और अक्षय के बीच में सब ठीक हो गया? हाँ, नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा और जाकर अर्जुन के बगल में खड़ी हो गई। नव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे हो तुम? वो अक्षय इतने नखरे कर रहा था इसलिए मैं तुमसे आकर मिल नहीं पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। अर्जुन ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। इस फ्राइडे से थर्ड ईयर वालों की मंथली एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं होती होगी ना, तुम तो स्कॉलर हो। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि हर सब्जेक्ट में तुम्हारे फुल मार्क्स आते हैं। कैसे पढ़ाई करते हो तुम? नव्या ने कहा। हमेशा गंभीर रहने वाले अर्जुन की आंखों में भी पढ़ाई की बात सुनकर चमक आ गई। अर्जुन जानता था कि स्टेटस में उसका बिरला हाई के स्टूडेंट से कोई मुकाबला नहीं है, पर उसे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि पढ़ाई में बिरला हाई का एक भी स्टूडेंट अर्जुन से आगे नहीं निकल सकता। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, अर्जुन में भी था। अचानक नव्या को कुछ याद आ गया। उसने पीछे मुड़कर अक्षय की तरफ देखा और फिर थोड़ा आगे झुककर धीमी आवाज में बोली, ताकि उसके और अर्जुन के अलावा कोई और उनकी बात न सुन ले, पिछली बार मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, है ना? तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद टाइम निकाल कर कहीं चलते हैं। वैसे भी नव्या को अर्जुन से कुछ पूछना भी था। वहीं कुछ दूर खड़ा अक्षय नव्या को अर्जुन के पास जाकर धीरे धीरे बात करते देख उन्हें घूरने लगा। अचानक बहुत स्पीड में एक कार आकर उसके सामने रुक गई। अक्षय, वो भाई! समीर ने चिल्लाकर कहा। समीर के बोलने से पहले ही अक्षय को महसूस हो गया कि कुछ अजीब बात है, पर अभी वो इतनी जल्दी समझ नहीं पाया था, इसलिए वो तुरंत कुछ कर नहीं पाया। अगर अक्षय ने कोशिश भी की होती तब भी वो बाइक जितनी स्पीड से थी अक्षय से भागकर पकड़ नहीं पाता। पर हैरानी वाली बात ये थी कि बाइक का निशाना कोई और नहीं बल्कि नव्या थी। बाइक सीधा नव्या की तरफ बढ़ रही थी। अक्षय की आंखें खुली की खुली रह गई। वो बस देखता रह गया, अपने सामने सब होते देख वो सिर्फ लाचार खड़ा रहा। डर से अक्षय की आंखें लाल हो गई थी। नव्या, ध्यान से! नव्या, ध्यान से! उसने तुरंत नव्या को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे बचाने के लिए मुड़ गया और बिना अपनी परवाह किए अपने हाथ के सामने आ रही बाइक को ब्लॉक करने की कोशिश की। स्पीड में आ रही बाइक उनके बिल्कुल करीब से होकर निकल गई और उसके झटके से नव्या और अर्जुन दोनों जमीन पर गिर गए। एक बात तो समझ आ गई थी कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया था, क्योंकि वो बाइक वाला रुके बिना बहुत तेजी से कॉलेज गेट के बाहर निकल गया। नव्या! अक्षय का ध्यान सिर्फ नव्या पर था। अक्षय ने उस समय बाइक पर सवार लोगों को पकड़ने से ज्यादा जरूरी नव्या के पास जाना समझा। वो भागकर नव्या के पास चला गया। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नव्या ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। सही समय पर अर्जुन ने उसे बचा लिया था और अर्जुन ने नव्या को पकड़ा हुआ था, जिस वजह से गिरने पर भी नव्या को ज्यादा चोट नहीं आई थी। अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? नव्या उठी और अर्जुन की तरफ मुड़ी। अर्जुन अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था। नव्या ने देखा कि वहां बहुत सारा खून गिरा है। अर्जुन ने अपना राइट हैंड पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर पसीना था और उसके होंठ सूखकर काले हो गए थे। अर्जुन! नव्या ने परेशान होकर कहा। अर्जुन! खून की तरफ देखकर नव्या घबरा गई। डर से उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। नव्या इतना डर गई थी कि वो अर्जुन की चोट की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। सिर्फ हल्का सा गिरने से इतना खून कैसे निकल सकता था? जरूर अर्जुन के राइट हैंड में एक बड़ी और गहरी चोट आई थी जिसमें से लगातार खून बह रहा था। पर ऐसा क्या हुआ था? नव्या डर के मारे चुपचाप खड़ी थी और अर्जुन की तरफ देखती रही। नव्या के हाथ पैर कांप रहे थे। नहीं, नहीं, वो ऐसे ही खून को बहते तो नहीं रहने दे सकती थी। खून रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अक्षय नव्या और अर्जुन से ज्यादा दूर नहीं था और जितनी जल्दी हो सका वो भागकर उनके पास आ गया। अर्जुन की चोट देखकर अक्षय हैरान हो गया। ये चोट किसी तेज चाकू की वजह से लगी थी। अक्षय ने तुरंत वहीं से जा रहे एक स्टूडेंट की टाई खींचकर जल्दी से अर्जुन की चोट पर बांध दिया। उस समय अक्षय ये भूल गया था कि अर्जुन वही लड़का है जिससे उसे नफरत थी। जोर से टाई बांधने से खून बहना कम हो गया था। समीर, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, अक्षय ने चिल्लाकर समीर से कहा, जो कि भागते हुए उनकी तरफ आ रहा था। समीर कुछ देर के लिए रुक गया और फिर जल्दी से बोला, ओह ओके, मैं अभी कॉल करता हूँ। वेट, पहले सिक वे से किसी डॉक्टर को जल्दी से यहाँ लेकर आओ, as soon as possible। उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करना, अक्षय ने जल्दी से समीर को कहा। ठीक है, अभी लाया। संजना भी वहां पहुंच गई। सामने अर्जुन को इस हालत में देखकर और इतना खून देखकर संजना बहुत डर गई थी।
अर्जुन का चेहरा देखकर संजना की आंखों में आंसू आ गए थे। उसका दिल दुखने लगा था। उसने रोते हुए पूछा, अर्जुन क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ क्या ये सब? नव्या जो कि अर्जुन के पास खड़ी थी वो चुपचाप बस रो रही थी। नव्या की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अर्जुन को हाथ भी लगाए। फिर अर्जुन के एकदम पास जाकर बैठ गई। नव्या एक टक बस अर्जुन की तरफ देख रही थी। उसे डर लग रहा था कि अर्जुन को कहीं कुछ हो ना जाए। रोने की वजह से नव्या की आवाज भारी हो गई थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अर्जुन कैसा लग रहा है तुम्हें? अक्षय अब हम क्या करेंगे? अर्जुन को कितना खून बह रहा है, ये ठीक तो हो जाएगा ना? नव्या बहुत डर गई थी कि अर्जुन को कुछ हो ना जाए, पर कहीं ना कहीं वो ये भी जानती थी कि अगर अक्षय वहां आए तो सब ठीक हो जाएगा। अक्षय भी अब थोड़ा परेशान था क्योंकि वो भी जानता था कि अभी बस अर्जुन का खून बहना कम हो जाए। अक्षय ने उसके पास में बैठी नव्या की तरफ देखा। उसने धीरे से नव्या को पकड़कर अपने पास बुला लिया। धीमी आवाज में नव्या के कान में कहा, परेशान मत हो, अर्जुन को कुछ नहीं होगा। पर सब परेशान इसलिए हो रहे थे क्योंकि जिस तरह से खून बह रहा था ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन के हाथ की कोई नस कट गई है। अगर जल्दी ही खून का बहना नहीं रोका गया तो अर्जुन के लिए खतरा हो सकता है। नव्या ने अक्षय को कस के पकड़ लिया और रोने लगी। अभी भी डर से उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपना सिर अक्षय के सीने में लगाकर कहा, अक्षय तुम्हें अर्जुन को बचाना होगा, प्लीज इसे कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज अक्षय। अक्षय ने नव्या के सिर पर किस किया और कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं यही हूं, अर्जुन को कुछ नहीं होगा। जिस तरह अक्षय ने नव्या को समझाया, पता नहीं उसकी आवाज की वजह से या फिर उसके दिल की धड़कनों के पास होने की वजह से नव्या को भरोसा होने लगा कि अब अर्जुन को कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश की और धीरे धीरे उठकर बैठ गया, पर उसने अपनी चोट को हाथ नहीं लगाया। अर्जुन के होंठ सूखकर सफेद हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में अब खून बचा ही नहीं है। अर्जुन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपने सामने बैठे नव्या और अक्षय की तरफ देखा। अक्षय ने नव्या को अपने सीने से लगा रखा था। ये देखकर अचानक अर्जुन की नजरों में अलग सी हार दिखाई दी। थोड़ी ही देर में सेगवे से एक डॉक्टर भागकर उसके पास आया और खून रोकने के लिए उसने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। लकीली बिरला हाई के पास ही एक बड़ा और अच्छा हॉस्पिटल था, नहीं तो अर्जुन का इलाज शुरू होने में लेट हो सकती थी। जैसे ही अर्जुन को एम्बुलेंस में लेकर जाने लगे तो वो बेहोश हो गया। ये देखकर नव्या और परेशान हो गई और वो भी अर्जुन के पीछे पीछे एम्बुलेंस में जाने लगी, पर अक्षय ने उसे रोक लिया। नव्या की आंखों में अभी भी आंसू थे। वो अक्षय की तरफ मुड़ी और गुस्से से उससे बोली, तुमने मुझे क्यों रोका? नव्या को लगा कि अक्षय नहीं चाहता कि वो अर्जुन के साथ जाए, जबकि अर्जुन को चोट सिर्फ इस वजह से आई थी क्योंकि वो नव्या को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब तक अर्जुन ठीक नहीं हो जाता नव्या को चैन कैसे मिलता? अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें खुद वहां लेकर जाने वाला था, इसलिए कोई नहीं जानता कि एम्बुलेंस साफ है या नहीं। क्या पता किसी मरीज को ले जाने के बाद एम्बुलेंस को साफ किया भी जाता है या नहीं। तो नव्या को समझ आ गया कि उसने अक्षय के बारे में गलत सोचा, इसलिए उसने कहा कि तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। इस समय अक्षय नव्या से बहस नहीं करना चाहता था। उसने खुद को संभाला क्योंकि अगर वो और भी कुछ बोलता तो शायद उससे और गुस्सा आ जाता और शायद वो गुस्से में नव्या को कुछ बोल देता। अक्षय ने समीर की तरफ देखा और कहा कि तुम अर्जुन के साथ जाओ। मैं समीर हैरान हो गया। उसके पास अक्षय की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अक्षय उसकी तरफ देखता रहा और वो जल्दी से एम्बुलेंस में चला गया। बिना थोड़ा भी टाइम बर्बाद किए एम्बुलेंस वहां से निकल गई। संजना भी एम्बुलेंस में अर्जुन के साथ जाना चाहती थी, पर उस समय उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अक्षय के सामने कुछ बोल सके। संजना अक्षय के जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अक्षय नव्या को लेकर अपनी कार की तरफ गया, संजना भी जल्दी से उनके पीछे गई। संजना ने जाकर अक्षय से कहा, मुझे भी जाना है। संजना को जानना ही था कि अर्जुन ठीक है या नहीं, वरना वो यहाँ अकेले परेशान होती रहती। तुम्हें क्यों जाना है? अक्षय ने नाराज होते हुए कहा। संजना अक्षय की नाराजगी पर ध्यान दिए बिना चुपचाप जाकर कार में बैठ गई। गुस्से में अक्षय भी कार में बैठ गया। अब जल्दी करो और चलाओ। नव्या ने देखा कि अब दूर दूर तक एम्बुलेंस दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए उसने परेशान होते हुए कहा। अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर कहा, पहले तुम अपने चेहरे से ये आंसू पोंछ लो। अक्षय को अच्छा नहीं लग रहा था कि नव्या किसी और लड़के के लिए रो रही है। अगर अर्जुन को चोट नहीं लगी होती तो शायद अक्षय ने अभी तक अर्जुन को मार दिया होता। नव्या ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बोली, अब ठीक है, अब जल्दी करो। जैसे ही नव्या ने उसकी बात मान ली, अक्षय ने कार का इंजन चालू कर दिया। तब तक अक्षय, नव्या और संजना हॉस्पिटल पहुंचे। अर्जुन को पहले ही आईसीयू में ले गए थे और उसका ऑपरेशन शुरू हो चुका था। उन्हें देखकर परेशान समीर उनके पास आया और बोला, डॉक्टर ने कहा है कि अर्जुन की चोट काफी गहरी है और शायद उसकी नस भी कट गई है। अर्जुन की हालत बहुत सीरियस है। ये बात सुनकर संजना और नव्या दोनों घबरा गए। सीरियस है मतलब? अब क्या होने वाला है? उनका दिल बैठ गया ये सुनकर।
नव्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे वो बीमार हो गई और बेहोश हो जाएगी। अक्षय ने तुरंत देखा कि नव्या की हालत ठीक नहीं है। उसने तुरंत नव्या को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर किया और पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? ठीक नहीं लग रही हो, क्या हुआ? नव्या ने अपना सर हिलाया और बिना कुछ कहे अक्षय की बाहों में आ गई और जोर से उसे पकड़ लिया। अक्षय के सीने से लगकर नव्या अब जोर जोर से रोने लगी। वहीं पास में खड़ी संजना भी अब रोने लगी। समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों लड़कियों को क्या हो गया है। डॉक्टर ने कहा था कि अर्जुन की चोट गहरी है, वो सीरियस है, पर ये तो नहीं कहा था कि उसकी जान खतरे में। इस बात पर इन्हें इतना रोना चाहिए था। तुम लोग रो क्यों रही हो? डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि अर्जुन मरने वाला है। इससे पहले कि समीर अपनी बात पूरी कर पाता, संजना ने उसे खींचकर जोर से थप्पड़ मारा। शट अप यू इडियट! समीर अब और कंफ्यूज हो गया। हालांकि अर्जुन ने नव्या को बचाया और उस वजह से उसे चोट आई, पर क्या नव्या को उसके लिए इतना भी नहीं रोना चाहिए? तो ठीक से नहीं जानता होगा, उसे तो यही लगेगा ना कि नव्या अर्जुन को पसंद करती है। माना कि अर्जुन ने नव्या को बचाया और उस वजह से उसे चोट आई, पर क्या नव्या को उसके लिए इतना रोना चाहिए? तो ठीक से नहीं जानता होगा, उसे तो यही लगेगा ना कि नव्या अर्जुन को पसंद करती है, समीर ने कहा। संजना समीर की बात पर गुस्सा होते हुए बोली, बेवकूफ, क्या तुम भूल गए हो नव्या की मॉम की डेथ के बारे में? संजना की बात सुनकर समीर कुछ देर के लिए शांत हो गया। अचानक उसे सब समझ आ गया और ये बात उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। दरअसल नव्या अमेरिका पढ़ने इसलिए ही गई थी क्योंकि उसकी मॉम वहां अपने इलाज के लिए गई थी, पर वहां जाने के 6 महीने बाद ही उसकी मॉम चल बसी थी। उसके बाद से वो लोग वहीं अमेरिका में ही रहने लगे और वापस यहाँ घर लौट कर नहीं आए। और उसी वजह से इन 4 सालों में नव्या की यहाँ पर लोगों से बातचीत बहुत कम हो गई थी। फिर समीर को अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने संजना से पूछा कि पर अर्जुन की चोट का नव्या की मॉम की डेथ से क्या लेना देना है? संजना ने समीर को समझाया, शायद अभी थोड़ी देर पहले तुमने जो कहा ना कि अर्जुन की हालत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और वो सीरियस है, हो सकता है जब नव्या की मॉम बीमार थी तब भी उसने ये सब कुछ कई बार सुना होगा, इसलिए सब फिर से सुनकर नव्या घबरा गई होगी। फिर ये तो सिर्फ संजना का ही अंदाजा था, क्योंकि संजना नव्या की बेस्ट फ्रेंड है और एक लड़की होने के नाते शायद वो समझ सकती थी कि नव्या को कैसा फील हो रहा है। पहले जब संजना ने नव्या को रोते हुए देखा, उसे तुरंत उसकी मॉम के गुजर जाने वाली बात याद आ गई और तब संजना को 3.5 साल पहले नव्या की मॉम की डेथ की बात याद आ गई, क्योंकि उस समय नव्या को अमेरिका गए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और वो और संजना काफी बात किया करते थे। जब उसकी मॉम बीमार थी, नव्या संजना को कॉल करके बात किया करती थी। बातें करते करते रोने लगती थी और संजना को बताती थी कि वो नहीं चाहती कि उसकी मॉम उसे छोड़ कर जाए। पर जब मॉम की डेथ हो गई, शायद नव्या इतनी दुखी हो गई थी कि उसने सबसे बात करना कम कर दिया था। संजना से भी अब उसकी बातें कम होने लगी थी। संजना ने नव्या की तरफ देखा, वो अक्षय से लिपट कर बहुत जोर से रो रही थी। नव्या को ऐसे देखकर संजना बहुत दुखी हो गई। संजना को वो टाइम याद आ गया जब इसी तरह रोते हुए नव्या ने संजना से कहा था कि मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो कभी भी मुझे छोड़कर जाए, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी संजना। और ये सोचकर संजना की आंखें फिर से नम हो गई। जैसे ही समीर ने देखा कि संजना फिर से रोने लगी, समीर को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे और क्या बोले। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, अरे तुम क्यों रोने लग गई यार? फिर से नव्या को रोना समझ आ रहा है, पर तुम क्यों रोने लग गई अब? उसने अपने जेब में ढूंढा, पर उसे कहीं कोई रुमाल नहीं मिला। तभी वहां से जा रहे एक आदमी को रोककर समीर ने उससे टिश्यू मांगा और संजना को दिया। संजना ने टिश्यू लिया और आंसू पोंछे। समीर ने उसे एक और टिश्यू दिया और संजना उससे अपने आंख पोंछने लगी। नव्या को भी टिश्यू देना है, तुम जाकर दे दो उसे, समीर ने कहा। समीर ने वहीं थोड़ी दूरी पर खड़े अक्षय और नव्या की तरफ देखा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद जाकर नव्या को टिश्यू दे। संजना अब चुप हो गई थी, पर उसकी आंखें अभी भी आंसू से गीली थी। उसने समीर की तरफ देखा और कहा कि तुम पागल हो क्या? तुम्हें वहां नव्या के साथ अक्षय दिखाई नहीं दे रहा? अक्षय की शर्ट से नव्या ने आंसू पोंछ लिए हैं, उसे तुम्हारे टिश्यू की कोई जरूरत नहीं है। समीर को समझ आ गया और उसने टिश्यू चुपचाप वापस अपने पास रख लिए। पर इससे पहले कि समीर टिश्यू अपनी जेब में रखता, संजना ने उसे छीन लिया और बोली, ये पैकेट मुझे दे दो। समीर ने संजना की लाल आंखों की तरफ देखा। हमेशा की तरह चिढ़ाने की बजाय उसने अच्छे से पूछा, तुम्हें अभी और टिश्यू चाहिए? अगर चाहिए तो मैं बाहर से लेकर आ जाता हूँ। नहीं, मुझे और क्यों चाहिए होगा? तुम चाहते हो कि मैं और रोऊं? संजना ने नाराज होते हुए कहा। समीर चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले। वो तो बस संजना का ध्यान रख रहा था, इसमें इतना छिड़ने वाली बात क्या थी। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, सभी लोग डॉक्टर को घेर कर खड़े हो गए।
नव्या रोकर अभी शांत हुई थी। उसे कुछ भी समझने में टाइम लग रहा था। संजना सबसे पहले भागकर डॉक्टर के पास गई और जाकर उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर डॉक्टर वो पेशेंट कैसा है अभी? वो दरअसल, डॉक्टर ने बात करने से पहले एक लंबी सांस ली। जैसे ही उन्होंने अक्षय को देखा, थोड़े नॉर्मल होके बोले, ऑपरेशन सक्सेसफुल था, पर फिर क्या? प्लीज जल्दी बताइए। संजना से और इंतजार नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने तुरंत बताया, उसकी चोट काफी गहरी है और उसके मसल्स और हड्डियों में भी चोट आई है और इस वजह से उसे कम 15 से 20 दिन लगेंगे ठीक होने में। और इन दिनों में वो अपना राइट हैंड से कुछ भारी सामान नहीं उठा सकता। अच्छा होगा अगर वो कुछ दिनों तक अपने राइट हैंड का ज्यादा इस्तेमाल ना करे, नहीं तो अंदरूनी चोट हो सकती है। किस तरह की अंदरूनी चोट? डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा। मेरी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। ये सुनकर संजना को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे आप कुछ तो बता सकते हैं ना? डॉक्टर ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा कि जैसे कि उनका हाथ पहले की तरह फ्लेक्सिबल ना रहे या फिर उन्हें गाउट हो जाए, पर हाँ, इन 15-20 दिन उन्हें सिर्फ आराम करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हो सकता है उन्हें बाद में पछताना पड़ जाए। समझ गए? तो अगर वो सिर्फ आराम करे और अपने हाथ का जरा भी इस्तेमाल न करे तो उसका हाथ पहले की तरह हो जाएगा ना? नव्या ने तुरंत डॉक्टर से बात पूछी। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। डॉक्टर की बात सुनकर सबने राहत की सांस ली। पर ये 15 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। इस दौरान अगर कुछ भी हुआ तो सबसे ज्यादा नव्या परेशान हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन को चोट नव्या की वजह से लगी थी। और अगर अर्जुन का हाथ ठीक नहीं हुआ या फिर और खराब हो गया तो नव्या अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। डॉक्टर के पास जाने के बाद सब अर्जुन के कमरे में जाकर उससे मिलना चाहते थे, पर नर्स ने कहा कि अर्जुन के शरीर से काफी खून निकल गया है, जिसकी वजह से अभी उसे खून चढ़ाया जा रहा है और इस वजह से वो अभी सो रहा है। तो अच्छा होगा कि कोई उसे अभी डिस्टर्ब ना करे, उसे आराम करने दे। नर्स की बात मानने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अक्षय ने अर्जुन के लिए एक वीआईपी रूम और एक नर्स का इंतजाम करवाया और उसके बाद नव्या और बाकी लोगों को वहां से लेकर गया। अब अपार्टमेंट में नव्या बहुत परेशान लग रही थी, पर यह पता लगाना कि उसके मन में क्या चल रहा है बहुत मुश्किल था। और जैसे वो हर रोज चहकती रहती थी, आज वैसे बिल्कुल नहीं थी। अक्षय ने घड़ी की तरफ देखा, 9 बजने वाले थे। अक्षय को ध्यान आया कि दोनों ने अभी तक डिनर तक नहीं किया और हो सकता है नव्या को भूख लगी हो। अक्षय ने नव्या से पूछा, नव्या क्या खाना खाना है तुम्हें? मैं अभी कॉल करके डिलीवरी के लिए बोलता हूँ और जल्दी भी हो जाएगा। नव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर वॉशरूम चली गई। अक्षय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नव्या इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है, और ये सोचकर कि नव्या अभी भी अर्जुन के लिए परेशान है, अक्षय नाराज हो रहा था। ऐसा तो नहीं है कि नव्या को अर्जुन से प्यार हो गया? कैसा हो सकता है? इन सब ख्यालों से अक्षय उदास हो गया था। नव्या ने बताया नहीं कि उसे क्या खाना है, पर फिर भी अक्षय ने उसकी पसंदीदा चीजें ऑर्डर कर दी थी। वैसे भी वो खुद और नव्या को भी भूखा नहीं रख सकता था, इसलिए कुछ भी हो जाए खाना खाना तो था ही। अक्षय जैसे ही अपने स्टडी रूम से बाहर आया, उसने देखा कि लिविंग रूम में बहुत अंधेरा है और लाइट्स भी ऑन नहीं की गई हैं। लाइट्स क्यों नहीं ऑन की गई अभी तक? जैसे ही अक्षय लाइट्स ऑन करने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसे अंधेरे में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, लाइट मत ऑन करो प्लीज। अक्षय ने गुस्सा होते हुए कहा, नव्या क्या हुआ है तुम्हें? नव्या सच में बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। अंधेरे में से अक्षय को नव्या की सिसकियों की आवाज आ रही थी। नव्या अभी भी रोए जा रही थी। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि नव्या को आखिर हुआ क्या है और वो अभी तक ऐसे क्यों कर रही है, और इस वजह से अक्षय को और गुस्सा आ रहा था। तो फिर भी वो सोफे के पास गया। खिड़की से चांदनी कमरे में आ रही थी। उस उजाले से अक्षय ने नव्या को ढूंढा। नव्या वैसे भी छोटी सी थी और कोने में सिकुड़ कर बैठने की वजह से वो और छोटी दिख रही थी। क्या बात है नव्या? इस बार अक्षय ने बहुत प्यार से पूछा और उसके पास गया। नव्या को अक्षय का उसके पास आना महसूस हुआ। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो खुद उसके पास चली गई। उसकी शर्ट का एक कोना पकड़कर नव्या अक्षय के कंधे पर सर रख कर रोने लगी। रोने की वजह से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। रोते हुए नव्या ने कहा, अक्षय मुझे मम्मा की याद आ रही है। जैसे ही अक्षय ने नव्या को ये कहते हुए सुना और रोते हुए देखा, अक्षय को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टूट गया। उसका दिल अब नव्या के लिए दुखने लगा। अक्षय ने अपने लंबे हाथों से पकड़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया और जोर से गले लगाकर उसके माथे पर प्यार से किस किया। ऐसा लगा जैसे नव्या से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जोर जोर से एक छोटे बच्चे की तरह सब कुछ अपना खोकर जोर से रोने लगी। मामा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। I'm really missing you, Mom. I really miss you so much, Mama. नव्या की आंखों से आंसू निकल रहे थे और अक्षय की टी शर्ट भीगी जा रही थी। नव्या को इस तरह फूट फूट कर रोते देख अक्षय की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अक्षय के गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या कहे और किस तरह नव्या को संभाले। अक्षय बस नव्या को अच्छे से गले लगाकर अपनी बाहों में लेकर बैठा था। उसने प्यार से उसके गालों पर किस किया, फिर नव्या की आंखों से निकल रहे आंसू को किस करने लगा।
तब तक कि उसकी आंखों तक नहीं पहुंच जाए। नव्या ने सिसकियां लेते हुए पूछा, अक्षय, क्या तुम्हें अभी भी मेरी मम्मा याद है? क्या तुम उन्हें कभी भूल पाओगे? नव्या की आवाज ठीक से नहीं निकल रही थी। 3 साल से ज्यादा हो चुके थे जब उसकी माँ नव्या और उसके पापा को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। बात को 3 साल 6 महीने हो गए थे। कभी कभी नव्या दुखी होकर ये बात सोचा करती थी कि उसके पापा और उसके अलावा और कौन उसकी मम्मा को याद करता होगा। नव्या कभी भी अपनी मम्मा को नहीं भूल सकती थी और भूलना भी नहीं चाहती थी, पर जब भी वो उनके बारे में सोचती थी वो बहुत दुखी होती थी। इस वजह से वो हमेशा परेशान रहती थी और यही सोचती थी कि क्या उसे कभी अपनी मम्मा के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं, क्या उसे उन्हें याद करना चाहिए।